वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में जो है वो अ, पढ़ेंगे। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड जो है इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आप बेशक इसको थोड़ा बहुत जो है थोड़ा सा आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं कि अगर हम एक गिलास लें, एक गिलास में पानी के अंदर थोड़ा सा नमक या चीनी ऐड करें तो आप देखते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे पानी में हल हो जाता है और हल होने के बाद वो आपको नजर भी नहीं आता। इसके बरक्स अगर आप चौक का पाउडर लें तो आप देखते हैं उसको पानी में जब आप डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होता। एक तो उसका कलर चेंज हो जाता है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए अगर आप गिलास को छोड़ दें, रख दें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो सारा चौक जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चौक जो है वो डिसॉल्व नहीं होता, वो एक सस्पेंशन बना लेता है, जिसकी वजह से वो जो है वो डिसॉल्व नहीं होता और पार्टिकल उसके जो है वो थोड़ी देर के बाद हैवी भी होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन जो है इसको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो पार्टिकल, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली तौर पे जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल होमोजेनाइज हो जाते हैं। आप जानते हैं सॉल्यूशन होता क्या चीज है? सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में मिलने वाला, बनने वाला जो सॉल्यूशन हमारे पास उसके नतीजे में बनने वाला जो मटेरियल आता है उसको हम जो है वो सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल कंप्लीटली होमोजेनाइज हो जाते हैं, मतलब कि जो सॉल्वेंट के जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूट के साथ मुकम्मल तौर पे हम आहंग हो जाता है, उसका वो हिस्सा बन जाता है। इस वजह से जो है वो मुकम्मल तौर पे उसमें डिसॉल्व हो जाता है और इसके अलावा क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं और होमोजेनाइज होने के बाद वो नजर भी नहीं आते, वी कैन नॉट सीन बाय द नेकेड आई। उसके अलावा अगर इनको हम फिल्टर करें, सोल्यूशन को अगर हम फिल्टर करें तो फिल्टर होने के बाद जो है वो हमें रेजिड्यू की शक्ल में कोई चीज जो है वो नहीं मिलती। उसमें फिल्टर पेपर से जो है वो सारे का सारा जो है वो सोल्यूशन पास हो जाता है। इनको हम ट्रू सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी बहुत सी एग्जाम्पल है। उनके अंदर एग्जाम्पल है कि NaCl को अगर आप पानी में डिसॉल्व करें तो NaCl का सॉल्यूशन बन जाएगा। शुगर को भी आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, वो शुगर वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन जो है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल जो है वो डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते और जिसकी वजह से जो है एक तो वो पार्टिकल का साइज बड़ा होना की वजह से वो नजर भी आते हैं और हैवी होने की वजह से कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि वो नीचे भी बैठ जाएंगे। अक्सर आप सिरप भी देखें तो सस्पेंशन की फॉर्म में जो आते हैं उस पर लिखा भी होता है कि आप उनको शेक करके यूज करें। तो उसकी वजह ये होती है कि वो सस्पेंशन होते हैं, उसके पार्टिकल हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं। तो साइज भी बड़ा होता है, उनको नेकेड आई से हम देख भी सकते हैं और दूसरा हैवी होने की वजह से वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं। और अगर हम उसको फिल्टर करें तो उसमें हमें जो है वो सोल्यूट पार्टिकल जो है वो रेजिड्यू की फॉर्म में मिल जाते हैं। फिल्टर पेपर के ऊपर, वो फिल्टर पेपर के अंदर से क्रॉस नहीं कर पाते, फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। एग्जाम्पल जो है इसकी हमारे पास चौक इन वाटर है। चौक का पाउडर अगर आप लें, उसको पानी में डालें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो सस्पेंशन जो है वो क्रिएट कर देगा। तीसरा और लास्ट जो है वो कोलाइड है। कोलाइड जो है उसमें सोल्यूट के पार्टिकल छोटे तो होते हैं। कोलाइड का सॉल्यूशन भी अगर आप देखा तो वैसे भी आपको पता है चैप्टर भी शॉर्ट है और दूसरा जो है वो मजीद उसमें से शॉर्ट चैप्टर कर दिए गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के उन बनते ही सिर्फ 3-4 है जिनके अंदर एक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी आप इसको कीजिएगा। लॉन्ग भी इसमें से बन सकता है, शॉर्ट भी इसमें से आ सकता है, तो अच्छी तरीके से आप तैयार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आप देखेंगे आपको सॉल्यूशन की तरह का लगेगा लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। तो एक तो सोल्यूट के पार्टिकल कोलाइड में
होमोजेनाइज्ड नहीं होते, जैसा कि सोल्यूशन में था होमोजेनाइज्ड हो जाते हैं, हम आहंग हो जाते हैं, इसमें होमोजेनाइज्ड नहीं होते। इसमें भी पार्टिकल का साइज छोटा होता है, लेकिन छोटा होता है और उसके साथ साथ यानी कि वो भी हमें नजर नहीं आता। पार्टिकल उसके सोल्यूशन के थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमें नजर नहीं आते। फिल्ट्रेशन के दौरान हमें कोई रेजिड्यू भी नहीं मिलते। तो देखने में जो सोल्यूशन और जो कोलाइड है वो एक जैसे लगेंगे, लेकिन ये हम कैसे पता चलाएंगे कि वो सोल्यूशन है कि कोलाइड? तो उसका एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट भी होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा वो आपको करके भी दिखाऊं। जो इससे पहले 9th क्लास की जो केमिस्ट्री थी उस पे वो मेंशन भी था, टिंडल इफेक्ट। अगर हम आपके पास एक एक बीकर में सोल्यूशन है और एक बीकर में आपके पास कोलाइड है, उसमें से अगर आप लाइट पास करेंगे तो अगर वो लाइट आगे से स्कैटर्ड हो जाती है तो वो कोलाइड जो है उसकी यानी कि आप कह सकते हैं कि उस बीकर में आपके पास कोलाइड होगा। और अगर आपके पास लाइट सेम ऐसे ही गुजर जाती है तो वो सोल्यूशन होगा। सिंपल जो ट्रू ट्रू सोल्यूशन है वो होगा। इसकी जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास जो है वो स्टार्च सोल्यूशन और व्हाइट ऑफ एन एग जो है वो इसकी एग्जांपल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी कीजिएगा।